से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। ये सीधा प्रसारण निगोई से देख रहे हैं। ज्ञात्री महायज्ञ कार्यक्रम दीप महायज्ञ में मंच से गीतों का प्रवाह। कार्यक्रम में दीप महायज्ञ के क्रम में हमारे साथ जिला समन्वयक सूरज भैया जी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहा है वो कब से चल रहा है और कब तक होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमारा जो 21 अक्टूबर से शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं आज 23 तारीख है, इसमें दीप यज्ञ संपन्न हो रहा है।
और युग ऋषि ने कहा था कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो। उसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय वातावरण आज यहाँ के परिदृश्य में आप देख सकते हो और हर किसी के अंदर मनुष्य में देवत्व प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। और वो सिर्फ देवत्व दिखाई नहीं दे रहा है, उसका संगठित स्वरूप आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हो रहा है और कितना स्वर्णिम, कितना भव्य के साथ साथ कितना दिव्य वातावरण का सृजन हो चुका है। आप सभी लोग इस लाइव के माध्यम से, जो कि शक्तिपीठ प्रकोष्ठ के माध्यम से लाइव किया जा रहा है, आप इसको विधिवत लाइव देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भैया जी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोबर के बने हुए दीपक का स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध है। कई लोगों के कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य हमारे वृंदावन लाल बाबू जी, बादशाह शर्मा बाबू जी सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको माला और तमाम प्रकार की औषधियाँ, जिसमें कि आपका ये पुनर्वा यहाँ पर गुरुदेव के साहित्य के साथ साथ जो हमारी शांति कुंज हरिद्वार की जो भी औषधियाँ हैं वो यहाँ पर सभी उपलब्ध है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर साहित्य गुरुदेव का और औषधियों भी ले रहे हैं। आपको बताते चले कि 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के कार्यक्रम में आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर दीप महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये प्रदर्शनी देख रहे हैं आप। बोले वृंदावन बिहारी लाल। गर्भोत्सव संस्कार, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी प्रदर्शनी यहाँ पर भी लगाई गई है। भगवान की कथा की ओर बढ़े भाई, इसकी थोड़ी आवाज। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई और बहनों, देखिए ये जो कार्यक्रम समय समय, आज ये तीसरा दिन है और कल अंतिम दिन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे आपके जीवन में भी कब बचपन हमारे हाथों से निकल गया, कब जवानी चली गई, कब बुढ़ापा आ गया, हम लोग नहीं समझ पाते हैं भाई और बहनों। समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन यहाँ को आपको बताते चले, नौकुंडी ज्ञात्री महायज्ञ निगोही में प्रजापति मैरिज लॉन में 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर प्रथम दिवस में कलश यात्रा का भव्य स्वागत और शुभारंभ हुआ। यहाँ पर जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। प्रातःकालीन नौकुंडी ज्ञात्री महायज्ञ प्रतिदिन संपन्न हो रहा है और यहाँ पर संस्कार भी कराए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में सायकालीन दीप महायज्ञ का कार्यक्रम, जैसा कि आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। भाई और बहनों, आज हम चाहते हैं कि आपके लिए बताएं, ये दीपक कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारा पात्र भरा हुआ है, दीपक लबालब भरा हुआ है, घृत है, बाती है, सब कुछ है, फिर भी हम ये सोचते रहे कि जनता हमारा सम्मान करे, और हम सब लोग यही सोचते हैं जनता हमारा सम्मान करे। दीपक कह रहा है हमें आत्म संतोष हो, बल्कि किसी ने भी हमारा सम्मान नहीं किया। जब नहीं किया तो हमने सोचा अपने पास जो कुछ भी है वो प्रभु के रास्ते में, प्रभु के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए। और वो भाई और बहनों, ये
यज्ञशाला को भी देखो दीपकों से सजाया गया है। ये आप देख रहे हैं कि यज्ञशाला में जो कुंड है चारों तरफ दीपक ही दीपक लगाए गए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में दीप महायज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकर के आप देख रहे हैं कि जो कलश यात्रा में कलश थे उनको भी कहने लगा है सजाया गया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लाभ है मोर। हे प्रभु, अब मैं दुनिया से हताश और निराश होकर के अब सब कुछ लेकर के तुम्हारे चरणों में आ गया हूँ। प्रभु इसे स्वीकार कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तैयार रहो, हम अभी थोड़ी देर में तुमसे अपना रिश्ता जोड़ेंगे। और जैसे ही अग्नि भगवान इसकी चोटी पर विराजमान हुए, गणेश जी की रंगोली बनाई गई, देख रहे हैं कि दीपकों से भी सजाया गया है। संकल्प लिया आज मैं युवा प्रकोष्ठ की बहनों के द्वारा। खुद अंधेरे में रह लूंगा मगर किसी को अंधेरे में रहने नहीं दूंगा। दीपक तले अंधेरा, दीपक कहता है कि स्वयं अंधेरे में रह लूंगा, बल्कि मैं किसी को अंधेरे में रहने नहीं दूंगा। मैं अपना सब कुछ जल करके गल करके प्रकाश बांटूंगा। जब ये भाव उसका प्रभु ने सुना, भगवान उस पर विराजमान हुए, उससे रिश्ता जोड़ा। जनता उठ करके खड़ी हो गई और इसी दीपक को भगवान कह करके मस्तिष्क झुकाने लगी, मस्तिष्क झुकाने लगी और फिर पूजने लगी। भाई और बहनों, जले हुए दीपक की पूजा होती है या बुझे हुए की? हमको बताओ, जले हुए दीपक की पूजा होती है या बुझे हुए की? जले दीपक की पूजा होती है। और जैसे ही थाली में वो दीपक जलता है अपना सब कुछ खर्च करने के लिए, जनता कहती है, भगवान कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी थाली तुम्हारी नोटों से हम भर देते हैं। और आरती के रूप में, श्रद्धा के रूप में, समर्पण के रूप में हम लोग उसके ऊपर धन वर्षा करने लगते हैं। और दीपक ने जितना खोया उससे अनंत गुना पाया, पाकर के वो धन्य हो जाता है। ये शिक्षा दे रहा है कि रे मनुष्य, रे मानव, अगर तुम सुख का जीवन जीना चाहते हो, संतोष का जीवन जीना चाहते हो, तो फिर अपनी कमाई का एक अंश प्रभु के रास्ते में खर्च करने की। दीपकों का क्रम लाने का सभी का शुरू है। जगह जगह पर टेबल की व्यवस्था की गई है। जो माताएं बहनें दीपक ला रही हैं वो अपने अपने दीपक टेबलों पर सब सुसज्जित कर रही हैं, लगा रही हैं। और दीप यज्ञ के क्रम में हमारी जो टोलियों से बहनें हैं, जो युवा मंडल की हमारी यहाँ बहनें हैं, वो प्रभारी के रूप में यहाँ पर हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और दीपक सही तरीके से जल जाए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो। इसके लिए जगह जगह बहनों की टोली चारों तरफ से लगाई गई है। ये दीप यज्ञ का क्रम थोड़ी देर में आप राम का सेतु बन रहा था, यहाँ पर दीप यज्ञ संपन्न होगा। अभी प्रवचन का क्रम चल रहा है। तो सेतु को बनाने के लिए एक से एक दिग्गज, एक से एक वीर योद्धा अपना श्रम, समर्पण, शक्ति सब लगा रहे थे। तो ये गहरी ने दूर से देखा, गहरी ने कहा कि सब काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? वो भी भागी, बालुओं में लोटपोट लगाई, अपने बालों में बालू भरी और जाकर के उस समुद्र के पुल के ऊपर हिलाया, भागी, लोटपोट लगाया। हाँ वही है, यही बैठे मजाक उड़ाया, अरे निबंध प्राणी तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि जो तुम कर रहे हो वो ही मैं कर रही हूँ। छोटी हो तो क्या हुआ, भगवान का काम हो रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं? और प्रभु भगवान कहीं से ये आवाज हृदय तक पहुंची, भोगते हुए आए, उसको हृदय से लगाया, हृदय से लगाया। बड़े योद्धाओं को नहीं, उस निर्बल प्राणी को हृदय से लगाया और अपनी उंगलियां फेरी और कहा, जाओ तुम्हारे वंशजों में युग युगों तक मेरी उंगलियां चलेगा। भगवान भाई और बहनों देखता है हमारे अंदर की भावनाओं को। और आज दान के लिए ये भाई साहब ने किन्हीं भाइयों ने मिलजुल करके ये कदम उठाया है। देखिए उन्होंने कदम उठाया, पहाड़ तो कन्हैया ने उठाया, पहाड़ तो कृष्ण भगवान ने उठाया था और वो सक्षम थे। लाठी लगाओ, क्यों कहा? चलिए
हम आपसे पूछेंगे ये वो युगों तक इनका भी फोटो टेम्पलेट बना है। बताओ क्या भगवान को समय अपना काम करने के लिए हम लोगों के लिए मौका देता है कि तुम लोग भी इसमें जुट जाओ और युग युगों तक के लिए अमर हो जाओ, युग युगों के लिए धन्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। ये मौका आप सबको मिला हुआ है। अगर इसमें हम सब लोग अपनी कमाई का एक अंश लगाते हैं तो भाइयों बहनों अनंत गुना लाभ मिलेगा। दानी को कभी घाटा नहीं होता। इस सृष्टि में दान पर ये सृष्टि चल रही है। बहुत बढ़िया। हवाएं अपने लिए नहीं बहती। हम सबकी जीवन रक्षा के लिए हवाएं। हमारे साथ युवा प्रकोष्ठ के अंकेश भैया है। आप गुरुकारी करते हैं कैसा? जी मैं यहाँ आज तीसरा दिवस है, मैं कार्यक्रम में हूँ और मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल 3 दिन से बराबर कार्यक्रम में है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा। पूछना चाहूँ कलश यात्रा जब यहाँ से निकली थी तो क्या जगह जगह पुष्प से स्वागत हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था? जी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छे से कलश यात्रा का जो है। कहाँ से निकली थी, कहाँ होते हुए गई थी? कलश यात्रा हमारे जो है यहाँ से मतलब प्रारंभ हुई थी और निगोई जो बीच मेन मार्केट से निकलती हुई सीधा धर्म वो स्थल पे आ गई। जगह जगह पुष्पों के साथ स्वागत हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकेश भैया। जैसा अंकेश भैया ने बताया कि कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ था। कभी किसी प्रकार कोई घाटा नहीं होता है। और गुरु जी ने हमारे बताया बो और काटो। एक सृष्टि में नियम काम कर रहा है, जो बोता है वही काटता है। आप खाली खेत के पास जाइए और उससे निवेदन कीजिए कि हे खेत भगवान, हम तुम्हारे लिए फूल माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, तुम्हारे आगे माथा रगड़ेंगे, हमें 10 बोरी अनाज दे दो। वो कहेगा नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई नियम है ही नहीं, हम तुम्हें एक दाना भी नहीं दे सकते। हमारे यहाँ एक नियम है, वो और काटो। आप एक मक्के का दाना धरती माता को दे करके देखिए। धरती माता क्या करती है, उस दाने से एक वृक्ष लगाती है और उस वृक्ष में अनंत दाने, सैकड़ों दाने आते हैं और जिसे पा करके बोने वाला धन हो जाता है। वो और काटो। यहाँ जो चीज भगवान के लिए बोई जाएगी वो अनंत गुनी हो जाएगी। भाई और बहनों, धन से लेकर के, श्रम से लेकर के, यहाँ बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये कार्यक्रम भगवान का हो रहा, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है और जो इसमें खर्च करेगा वो उसकी अनंत गुना हो जाएगी, ये निश्चित है। और ये सृष्टि दान पर ही चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर कंजूसी हम करते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा हमारे जीवन में नुकसान का कारण बन जाती है। एक भाई साहब की कहानी आपको हम सुनाते हैं। एक भाई साहब को गांव में लोगों ने व्यंग में दानचंद कहना चालू कर दिया, जबकि वो एक ढेला भी दान नहीं करते थे।
उनका नाम व्यंग में रख दिया था दानी दालचंद। एक दिन गंगा स्नान का दशहरा का पर्व था, दशहरा का पर्व था। पत्नी ने कहा कि तुम कुछ नहीं करते हो तो कुछ तो कर लो। क्या कर लूं? अरे गंगा स्नान करके आओ, जीवन में कुछ तो पुण्य अर्जन हो, कुछ तो पापों से भार घटे। आज आप गंगा स्नान के लिए चले जाओ, और वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर है। आप किराया नहीं लगा करके जाना चाहते, पैदल ही चले जाओ। पत्नी ने जबरदस्ती प्रेरणा देकर के उन्हें गंगा स्नान के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज गंगा स्नान के लिए जाते हैं। पत्नी कह रही है तो बेचारे चल दिए। और जैसे ही गंगा घाट के किनारे पहुंचते सोचने लगे, अरे मेन घाट पर जाएंगे तो पंडा लोग दान मांगेंगे, और वहां तो वो जरूर दान मांगेंगे। फिर क्या किया उन्होंने? मुर्दा घाट पे निकल गए। वो तो खाली पड़ा रहता है, घूम फिर कर मुर्दा घाट पर निकल गए। इधर उधर देखा कोई नहीं, वो तो बेचारा खाली पड़ा रहता है। जब कोई संसार में अपना स्थान खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, नहीं तो खाली पड़ा रहता है। अब उन्होंने इधर उधर देखा, कपड़े निकाले और लगा यहीं पर डुबकी लगा करके निकल लेते, यहाँ कोई ना पंडा का कोई झंझट है ही नहीं। और भगवान ने भी देखा कि बड़ा कंजूस है, बड़ा ढीठ है, चलो आज इसे हम छकाते हैं। भगवान ने भी कहा आज हम इसको छकाते हैं। और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई पानी के अंदर और बाहर निकले तो भगवान ने कहा जय हो यजमान की जय हो। पंडा के वहीं पर खड़ी, तो इन्होंने कहा अरे आपने तो मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी आप आ गए। तो उन्होंने कहा अरे यजमान, हम सतोषी ब्राह्मण यहीं पड़े रहते हैं, और कभी कभार एक साल भर में कहीं एक आध यजमान आ जाता है और साल भर का इंतजाम हमारा कर जाता है, खाने पीने का 1 साल का इंतजाम कर ही जाता है इस घाट पर जो भी यजमान आता है। तो उन्होंने कहा हम तो ये कृपा भी नहीं करेंगे। मनी मन में सोचने लगे, बोले पंडा महाराज आप साल भर की कह रहे, हम तो एक दिन का भी नहीं करेंगे। बोले नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोटे टाटे पंडा महाराज अब ये बेचारे थोड़ा डरे, बोले अच्छा तो फिर क्या उधार का दान कर लोगे, ले लोगे? हाँ हाँ उधार कर तो कोई बात नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, घर जाकर के तुम्हारे ले लेंगे। तो उन्होंने एक ढेला का संकल्प पढ़वा दिया। भगवान ने सोचा कुछ तो दिया, चलो कुछ तो इसने दिया, एक ढेला का ही सही, और संकल्प पढ़ दिया। और उन्होंने फटाफट स्नान करके कपड़े पहने और घर की तरफ रवाना होकर के शाम तक घर आ गए। घर आकर के हारे थके थे, खाना खाया, बिस्तर पे सो गए, और पीछे ही भगवान जी भी पहुंच गए, वही पंडा महाराज पहुंच गए। कुंडी खटखटाई, वो तो सो रहे थे। पत्नी निकल करके आई, देखा ब्राह्मण खड़े हुए हैं, तो बोले कहिए पंडा महाराज क्या बात है? तो बोले यजमान ने दान किया था, ये कहा था घर आकर के ले लेना, तो बता दीजिए जाकर के। और पत्नी गई, अभी अभी आप स्नान करके किसी को दान करके आए हो कुछ? वो आ गए हैं, दे दो। तो कहा कि कह दो, वो सो रहे हैं। पत्नी आई, बाहर बताया कि भाई वो तो थके हुए सो रहे, कोई बात नहीं आसन ला दो, हम यहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम करते, जब वो जमेंगे तब दे देना। वो बेचारी गिर गई, कहा कि वो वहीं पर बाहर विश्राम के लिए आसन मांग रहे हैं कि कह दो बीमार पड़ रहे। पत्नी बेचारी फिर बाहर आई, क्या पंडा महाराज उनके तो बुखार है, बहुत बीमार पड़ गए हैं। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुला करके लाते हैं। अरे भाई हमारा यजमान है, हमारा फर्ज बनता है, हम लाएंगे डॉक्टर को बुला करके, और यजमान को इस हाल में थोड़ी सो सकते। पत्नी कही कोई डॉक्टर के लिए बुलाने के लिए कहेंगे, कहे दो मर गए, मैं सांस रोक करके पड़ रहा, वो भाग जाए कैसे भी। और पत्नी बेचारी डरते डराते आई, तो कहा कि क्या बताएं पंडा महाराज वो तो मर गए। बोले अरे मर गए, अच्छा ठीक है, हम जब तक अपने यजमान का श्राद्ध कर्म नहीं करा, अंतिम संस्कार नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। इस हालत में हमारा छोड़ना धर्म नहीं अपने यजमान के लिए है। और तुम कहाँ जाओगे? अभी हम गाँव में सबको बुलाए लेते हैं। और अमित काल प्रकटे थे, और उन्होंने ऐसा किया कि समस्त गाँव वालों को जाकर के सूचना दी, सब इकट्ठे होकर के आ गए। अब ये सांस रोके पड़ा है, सांस
बेहोश होकर पड़ा हुआ है। और सभी लोग आए, आकर के देखा और पत्नी बहुत रो रही और कह रही कि वो मरे नहीं है। तो लोग कह रहे कि नहीं नहीं, इनको तो सदमा हो गया, वो सचमुच मर गए हैं। और उनको आनंद फानंद में अर्थी पर लिटा दिया, बांध दिया, वो बंध गए। और पत्नी कह रही कि वो मरे नहीं है, मगर उसकी कौन सुने, कहा कि इनको तो सदमा पड़ गया है, सदमा पड़ गया, लेकर के चलिए। अब कैसा, अब भगवान मन ही मन पछता रहे, सोच रहे कि कैसा ठीक है, अभी भी नहीं जला देखो। तो अब जाकर के शमशान में भाई और बहनों उसको लिटाया। और लिटाने के बाद में भगवान ने कहा मालूम पड़ता है कि ऐसा हमने तो सोचा था कि हम इसको छकाएंगे, इसने हमें छका दिया। अरे ये ऐसा लगता है कि मर जाएगा मगर वो ढेला हमको देकर ले जाएगा। तब सब लोगों से कहा कि भाई सब लोग हट जाइए, मैं अपने यजमान से कुछ बात कह लूं, मंत्र मार दूं, जिससे इनका कल्याण हो जाए। और सभी लोग हट गए। तो कान में जाकर के भगवान ने कहा, आया हूँ बैकुंठ से तुम ही नाता जोड़, मांग ले वरदान कुछ, मैं लूंगा कुछ नहीं, तुम ही मांगे, मांग ले वरदान कुछ। तो उसने कहा अरे भगवान आए हैं मेरे लिए बैकुंठ छोड़ करके। तो कहा कि ढेला दीजिए छोड़, बोलिए सभी भगवान की क्या, हमारा ढेला दीजिए छोड़। तो ऐसा भी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि ढेला भी नहीं देना चाहते भगवान के लिए, और ऐसा नहीं। सृष्टि